हाय फ्रेंड्स, फूड फंडा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपसे बॉम्बे स्ट्रीट स्टाइल फ्रैंकी की रेसिपी शेयर करूंगी। इस फ्रैंकी को बनाना बहुत ही आसान है यदि हमने थोड़ी बहुत प्री प्रिपरेशन करके रखी हो तो। कुछ ही मिनटों में बिल्कुल ही बॉम्बे स्टाइल फ्रैंकी हम घर पर भी तैयार कर सकते हैं। तो देर क्यों लगाए इस रेसिपी को बनाने में, उसको बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे विनेगर ले लिया है और 3-4 मिर्च दिख रही है वो ली है। तो सबसे पहले मिर्च को हमें इस तरह से राउंड शेप में चॉप कर लेना है। यहाँ पे हम मिर्च का पिकल तैयार कर रहे हैं, मतलब कि इस मिर्च को हम फ्रैंकी में इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए उसको इस तरह से पहले चॉप कर ले राउंड शेप में। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया। अब एक छोटे बाउल में उसको निकाल देती हूँ मिर्च को, और उसमें थोड़ा विनेगर डाल देती हूँ। अब इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। थोड़ा नमक भी इसमें डाल दिया, इसको साइड पर रख देती हूँ। अब आगे यहाँ पे चॉप किया हुआ कैबेज, 2 प्याज और आधा कैप्सिकम लिया है बड़ा। पहले कैप्सिकम को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लेती हूँ। आप अपने चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे नाइफ से ही मैं उसको चॉप कर लेती हूँ। उसके बाद प्याज को भी उसी तरह चॉप कर लिया, और जो कैबेज है उसको भी बहुत फाइन चॉप करके रखा है साइड पर। अब हम फ्रैंकी का आटा गूंद लेते हैं। उसके लिए ऑल पर्पस फ्लोर 1 कप जितना लिया, और 1 कप जितना व्हीट फ्लोर, गेहूँ का आटा जो रोटी का आता है वो लेती हूँ। आपको ये मेज़रमेंट ध्यान में रखना है। और उसके बाद नमक डाल देती हूँ 1.5 टीस्पून जितना, और उसके बाद 2 से 3 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल दे इसमें। ऑयल से जो फ्रैंकी है बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अब उसका आटा नॉर्मल वाटर से गूंद लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करें। यहाँ पे हमें उसके आटा को रोटी के आटे से थोड़ा सा ही हार्ड उसको गूंद लेना है, क्योंकि जब हम उसको रेस्ट देंगे तब वो अच्छी तरह से मुलायम हो जाएगा। थोड़ा ऑयल हाथ में ले लिया और उसको भी इस पर लगा देती हूँ, मसल लेती हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही हार्ड है रोटी के आटे से। अब इसको हम रेस्ट दे देते हैं 15-20 मिनट तक। 15-20 मिनट तक ढक्कन लगा के इस तरह से उसको रेस्ट दे दे। आगे मैंने ½ kg जितने पोटैटोज़ को बॉईल करके रखा है और उसको पील भी कर लिया है। उसको ठंडा होने देती हूँ। और आगे एक बॉल में 3 टेबल स्पून जितना ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें एक बड़ा चम्मच यानी कि 1.5 टेबल स्पून जितना अदरक चिली का पेस्ट इसमें डाल देती हूँ, और इसको अच्छी तरह से इसमें चला देती हूँ ऑयल में। और इसकी रो स्मेल कम हो जाए या फिर चली जाए तब तक इसको हम फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। एक मिनट के बाद उसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून जितना, और उसको भी एक बार मिक्स कर लेते हैं। आगे में उसमें फ्रैंकी का जो मसाला आता है उसको, जो रेडीमेड आता है उसको ही डाल रही हूँ। यहाँ पे 2 टेबल स्पून जितना फ्रैंकी का मसाला इसमें डाल दिया। अब उसको भी ऑयल में एक बार मिक्स कर लेती हूँ। अब देख सकते हैं कलर भी चेंज हो गया और उसका जो फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा।
इस मसाले से। अब आगे जो हमने चॉप करके कैबेज रखी है उसको इसमें डाल दे और एक बार मिक्स कर ले। अब उसमें प्याज और कैप्सिकम को भी डाल देती हूँ साथ साथ और उसको भी एक बार अंदर अच्छी तरह से चला देती हूँ। थोड़ा प्याज इसमें अलग कर दिया, आगे हम उसको सर्व करने के लिए रखा है। यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक उसको कुक होने दे। उसके बाद हम उसमें नमक डाल देंगे, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार। 2-3 मिनट के बाद हम आलू को जो बॉईल करके रखा था उसको मैश कर लिया और इसमें डाल देती हूँ। और जो मसाला है या फिर स्टफिंग है उसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया स्टफिंग हमारा रेडी हो गया है। उसमें चॉप किया हुआ धनिया भी डाल देती हूँ, 1/2 कप जितना, और उसको भी एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब उसको हम आधे घंटे तक ठंडा होने देंगे। तब तक हम फ्रैंकी का जो डो बनाया है उसको में से उसको बेल लेंगे। यहाँ पे हमारा डो है वो अच्छी तरह से सेट हो गया है। उसको एक बार फिर से मसल लेती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट मुलायम सा आटा रेडी है। अब उसको छोटे छोटे बॉल बना के हमें बेल लेना है। सबसे पहले उसके इस तरह के बॉल बना देते हैं। इतने आटे में से मीडियम साइज़ से 10 से 11 बॉल तैयार हो जाएंगे, मतलब कि 10 से 11 फ्रैंकी इतने आटे में से तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह से डो में से हमें बॉल तैयार कर लेने हैं, छोटे छोटे मीडियम साइज़ के। यहाँ पे बॉल तैयार है तो अब उसको हम रोटी की तरह बेल लेते हैं। उसके लिए एक छोटा बॉल इस तरह से सूखे आटे में लपेटकर चकले पर रखकर उसको बेल लेती हूँ। जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरह इसको बेलना है और उसी तरह लंबा और मीडियम थिक उसको बनाना है। रोटी की तरह ही उसकी थिकनेस भी रखनी है। आप देख सकते हैं मैंने इसको रोटी की तरह अच्छी तरह से बेल लिया है। इसी तरह हम सारी रोटियों को बेल लेंगे और उसको रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब उसमें प्लेस कर देती हूँ जो रोटी बनाई हो और उसको एक साइड पर अच्छी तरह से रोस्ट होने देती हूँ। फिर उसको फ्लिप कर लेती हूँ। यहाँ पे हमें रोटी को बहुत अच्छी तरह से भी रोस्ट नहीं करना है, दोनों साइड हमें मीडियम रोस्ट करके उसको अलग कर देना है, यानी कि एक प्लेट में निकाल देना है। आप देख सकते हैं ऊपर की ओर थोड़े बहुत लाइट ब्राउनिश धब्बे हुए तो मैंने उसको पलट दिया। पीछे की ओर भी इसको रोस्ट उसी तरह कर लेती हूँ। यहाँ पे सारी रोटियों को भी बेल लिया है। इसी तरह आप बेलते जाए और रोस्ट भी करते जाए ताकि आपका वक्त भी बच जाएगा। इस रोटियों को रोस्ट भी कर लिया तो एक कपड़े में लपेटकर उसको रखना है। उसको इस तरह से ढककर साइड में रख दे थोड़ी देर के लिए। अब देख सकते हैं आधे घंटे के बाद हमारा जो मिर्च है उसका पिकल भी तैयार हो गया है। उसको भी हम साइड में रख देते हैं। अब हम हाथ में थोड़ा ऑयल लगा के स्टफिंग में से लंबे लंबे इस तरह की रोल तैयार कर लेंगे और उसको साइड में रख देंगे। आगे हम उसको फ्राई करने वाले, इसके लिए ऑयल ले लिया तवे पर और इस तरह से प्लेस कर दिया जो हमारे लंबे रोल थे और उसको दोनों तरफ से रोस्ट कर ले इस तरह से ब्राउनिश होने तक। अब इसको रोस्ट किए बिना भी बना सकते हैं। उसको भी साइड में निकाल कर जो रोटी है उसको फिर से तवे पर रख कर उसके ऊपर ग्रीन चटनी लगाया या फिर आप रेड चिली सॉस भी लगा सकते हैं या फिर शेजवान सॉस लगा दे। उसके ऊपर जो पेटीज है उसको रख दे और उसके ऊपर ऑनियन डाल के इस तरह से थोड़ा रोल कर दे रोटी का। फिर उसके ऊपर चीज़ को ग्रेट कर ले और फिर हम
मिर्च का पिकल डाल देते हैं थोड़ा बहुत और उसको इस तरह से रोल बना दे। और उसके ऊपर ऑयल डाल के दोनों साइड से फिर से रोस्ट कर दे। यहाँ पे हमारी फ्रेंकी तैयार है, तो उसको हम सर्व भी कर लेते हैं। उसके लिए एक प्लेट में फ्रेंकीज़ को इस तरह से रख दिया और टोमेटो केचप और हरी चटनी के साथ उसको सर्व भी कर लिया। उसके ऊपर धनिया और चीज़ को ग्रेट कर लेती हूँ इस तरह से। तो तैयार है हमारी बॉम्बे वाली रोड साइड फ्रेंकी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसको आप घर पर ज़रूर से बनाएं। और यदि आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लें।